बच्चे आज के वीडियो होने वाला है उत्तर प्रदेश के छात्र जो कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ते हैं, जिनका पर्यावरण बुक है बच्चे, यानी हमारा पर्यावरण। वहाँ से आज हम लोग चैप्टर 9 का अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं। इसे बच्चे पहले हम लोग 1 से लेकर के और 8 चैप्टर तक अभ्यास प्रश्न कर चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया होगा, जहाँ सारा वीडियोस मिल जाएगा, जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। और जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और पहली बार इस चैनल पे हैं, तो उन सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि फटाफट से इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक कर लीजिए बच्चे। यहाँ पर आपका जो 9वां अध्याय है बच्चे, वो पर्यावरणीय प्रदूषण कारण एवं प्रभाव से सारे प्रश्न उत्तर को इस वीडियो में करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो बच्चे अपना किताब को खोल लीजिए। उसके बाद बच्चे यहाँ पर देखा जाए तो पहला क्वेश्चन जो आपको अभ्यास से दिया गया है वो बच्चे इस प्रकार से दिया गया है। आप लोग इस अध्याय को पढ़े होंगे। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर बच्चे कुछ क्वेश्चन है बच्चे, उसको हम लोग आज करने वाले इसमें। जो बच्चे देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है क ख ग घ, वो सारे को हम सबको उत्तर देने हैं बच्चे। पहला क्वेश्चन है जल प्रदूषण कैसे होता है। तो बच्चे इसका उत्तर देगा जल प्रदूषण होने के निम्नलिखित कारण है बच्चे। जल जो प्रदूषण होता है उसका निम्नलिखित कारण है। जो निम्नलिखित कारण है बच्चे इसमें दिया गया है, पहला उद्योगों द्वारा विभिन्न उद्योगों एवं घरेलू उपयोग से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ नदियों, झील व तालाबों आदि में जाकर उसके जल को प्रदूषित कर देते हैं। उसके अलावा बच्चे इसमें सेकंड में बताया गया है मानव को दैनिक क्रियाएं, नदी तालाब आदि में कपड़े धोने, पशुओं को नहलाने, उसके अलावा बच्चे सीवेज लाइन को गंदा पानी इसमें प्रवाहित करने के कारण भी जल प्रदूषित होते हैं। तो बच्चे इस प्रकार से क्या होता है कि मानव की लापरवाही से भी बच्चे क्या होते हैं, यहाँ पे जल प्रदूषण होता है। उसके अलावा उद्योग बता दिए, मानव की लापरवाही बता दी। अब बच्चे कृषि एवं कीटनाशक दवाएँ, तो बस इसमें हो जाएगा फसलों एवं अत्यधिक उत्पादन के लिए उपयोग किए जा रहे हैं विभिन्न प्रकार की रासायनिक खाद एवं कीटनाशक दवाएं वर्षा के जल के साथ नदियों तालाबों में पहुंचकर जल को प्रदूषित कर देते हैं। बच्चे अगर बात करते हैं कृषि का, तो कृषि में बहुत सारे कीटनाशक दवाइयाँ छीटे जाते हैं। जो बच्चे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई फसल में अगर कीटनाशक दवाइयाँ छिटाएं, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो वर्षा बरसता है तो वर्षा क्या करता है कि सारे कीटनाशक दवाइयों को खेत में से दहलाते हुए पानी में लेके जा करके छोड़ देता है, जिससे जल हमारा प्रदूषित हो जाता है। ये 3 कारण बताए गए हैं और ऐसे अन्य बहुत कारण है बच्चे जो जल को प्रदूषित करता है बच्चे। अब उसके बाद बच्चे अगला प्रश्न यहाँ पर कि वायु को प्रदूषित करने वाले गैसों का नाम लिखिए। बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, क्लोरीन, अमोनिया, मीथेन आदि। ये सारे के सारे वायु प्रदूषण, ठीक है, वायु प्रदूषण करने वाले गैस है। वायु के सारे प्रदूषण करते हैं। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखें। 5-6 गैस को आपको कम से कम नाम भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए बच्चे ग क्वेश्चन है ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख कारणों को लिखें। बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, बच्चे अगर बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण का, ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा जब ध्वनि का कानों व मस्तिष्क पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगे तो उसे शोर कहते हैं और यही ध्वनि प्रदूषण है। जैसे मान लीजिए डीजे का नाम कौन नहीं सुना होगा, जैसे कोई साउंड वगैरह कौन नहीं सुना होगा, सभी लोग सुने होंगे। जो साउंड से आवाज़ निकलता है जिससे जैसे मान लीजिए वो एक ध्वनि प्रदूषण है। उससे क्या होता है, उससे प्रदूषण फैलता है, ठीक है, उससे मस्तिष्क आपको क्या होता है, डिस्टर्ब होता है। तो बच्चे जो साउंड है वो सारा का सारा क्या है, ध्वनि प्रदूषण है। उसके लिए बच्चे अगर बात करते हैं अगला प्रश्न को, तो अगला प्रश्न बच्चे इसी में बच्चे और भी कुछ बताया गया है। जैसे मान लीजिए कि ध्वनि प्रदूषण से क्या समझते हैं। उसके अलावा बच्चे क्वेश्चन था इसके प्रमुख कारणों को लिखिए। तो प्रमुख कारण यहाँ पर बताया गया है। तो इसके प्रमुख कारण तो बच्चे निम्नलिखित है। जैसे मान लीजिए पहला क्या गया, यातायात के साधनों की तेज ध्वनि भी ध्वनि प्रदूषण का कारण बन सकती है। तो बच्चे यातायात मतलब मान लीजिए कि कोई भी ऑटो गाड़ी या जिससे कोई भी बच्चे गाड़ी जो रोड पे चलता हो, उससे बच्चे देखते हैं कि जो बच्चे वहाँ हॉर्न का आवाज़ आता है उससे भी ध्वनि प्रदूषण, उससे भी बच्चे आवाज़ निकलता है, उससे भी लोगों भी आकर्षित हो जाते हैं, ठीक है, और नुकसान होता है बच्चे, उसको भी हम ध्वनि प्रदूषण करेंगे। उसके अलावा बच्चे टीवी, रेडियो, डीजे आदि को तेज़ ध्वनि में बजाने पर भी ध्वनि प्रदूषण होता है। जैसे बच्चे टीवी को बहुत ज़्यादा साउंड करके आप देख रहे हैं, उसके अलावा बच्चे रेडियो पे या बहुत ज़्यादा साउंड करके गाना या कोई भी चीज़ को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, डीजे का आवाज़ आप सुन रहे हैं बहुत भारी मात्रा में, तो ये भी एक ध्वनि प्रदूषण का हिस्सा है। उसके अलावा बच्चे अगर बात करते हैं तीसरा का, तो पटाखों की तीव्र आवाज़ से भी ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। तो जो पटाखे दीपावली वगैरह में छोड़ा जाता है या कोई भी खुशियाँ, त्यौहार, शादी विवाह
और अन्य सारे चीज़ों पे जो छोड़ा जाता है पटाखा, उससे भी बहुत तेज़ी से आवाज़ निकलता है। ये भी एक ध्वनि प्रदूषण है बच्चे। उसके अलावा बच्चे बात करते हैं उद्योगों में प्रयोग किए जाने वाली मशीन, रसायन व जनरेटर आदि भी ध्वनि प्रदूषण का कारण है। तो बहुत सारे फैक्ट्रियों में क्या होता है बच्चे कि बहुत बड़े बड़े मशीन चलते हैं और बहुत बड़े बड़े मशीन चलते हैं जिससे जो आवाज़ निकलता है जो मशीनों के द्वारा। एग्जाम्पल, जनरेटर कौन नहीं देखा होगा, तो जनरेटर जो शादी विवाह में लगाया जाता है और कोई भी फंक्शन में लगाया जाता है, तो जनरेटर से की जो आवाज़ है वो भी एक ध्वनि प्रदूषण का ही हिस्सा है। उसके अलावा जब बात करते हैं प्रकृति में घटने, ठीक है, प्रकृति में घटने वाली कुछ प्राकृतिक क्रियाएं जैसे बिजली कड़कना, तूफानी हवाएं व जलवायु विस्फोटक से ध्वनि प्रदूषण होता है, किंतु ये घटनाएं बहुत कम समय के लिए होती है। सो बच्चे अगर बात करते हैं तो कुछ प्राकृतिक घटनाएं भी होती है जो ध्वनि प्रदूषण में देखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि बिजली कड़कता है जब बरसात वगैरह होता है, तो ये भी एक ध्वनि प्रदूषण का ही हिस्सा है। इस प्रकार से बच्चे हम देख लिए ये सारे के सारे कारण हैं जहाँ से उत्पन्न होते हैं। उसके अलावा बच्चे अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला प्रश्न बच्चे कि मुद्रा प्रदूषण के नियंत्रण हेतु क्या करना चाहिए। मृदा प्रदूषण जो है बच्चे, ठीक है, इस पर नियंत्रण हेतु क्या करना चाहिए। जो मृदा प्रदूषण है उस पर नियंत्रण करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। क्वेश्चन है बच्चे, इसका उत्तर हो जाएगा मृदा प्रदूषण के नियंत्रण हेतु निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। जैसे बच्चे अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो पहला इसमें बताया गया है फसलों पर कम से कम रासायनिक खादों व कीटनाशकों का प्रयोग करें। जो फसल उगाते हैं जिसमें बहुत सारे यूरिया खाद और अन्य खाद जो होता है उसको कम से कम छीटा जाए। उसके लिए बच्चे इसमें अगला बताया गया एग्जाम्पल कि जैविक खाद को बढ़ावा दिया जाए। जो जैविक खाद है बच्चे उसको क्या कर दिया जाए, बढ़ावा दिया जाए। उसके लिए बच्चे कहा गया कि गाँव तथा नगरों से निकलने वाले मल एवं गंदगी का उचित, ठीक है, निस्तारण किया जाए। उसके अलावा बच्चे वनों के विनाश पर रोक लगाना और अधिक से अधिक पौधरोपण करना। सही बात है, जो अधिक तेज़ी से बच्चे बहुत तेज़ी से वन कटा रहे हैं उस पर रोक लगाइए। और उसके अलावा बच्चे क्या होता है कि अधिक से अधिक पौधरोपण करना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ पौधा लगाना चाहिए। ये आपका हो गया बच्चे यहाँ पे मृदा प्रदूषण के नियंत्रण के लिए कुछ उपाय। उसके अलावा बच्चे ये पहला क्वेश्चन में ये क्वेश्चन टोटल घ तक था बच्चे, ठीक है, जो हम सबने देखा। अब उसके बाद बच्चे बात करते हैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन छोटे हैं। जैसे मान लीजिए बच्चे कि वायु प्रदूषण, नहीं बच्चे सारा क्वेश्चन हो गया है ना, तो सारा क्वेश्चन हो गया बच्चे। अब हम सबको बच्चे प्रश्न दूसरा की ओर चलना चाहिए। तो प्रश्न दूसरा है बच्चे, यहाँ पर हम बात करते हैं तो प्रश्न दूसरा है सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान में पूर्ति करना है। तो बच्चे क्या करना है, रिक्त स्थान में पूर्ति करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है शब्द, जैसे दिया है कूड़ेदान, पीलियाँ, वायु, पेड़ पौधे, तो कहाँ पे भराएगा। तो बच्चे इसमें क्वेश्चन दिया है कि प्रदूषित जल पीने से, तो बच्चे यहाँ पर पीलिया रोग हो जाता है, तो यहाँ पीलिया भरा जाएगा पहला में बच्चे। उसके बाद बच्चे अगला है दमा, खसरा आदि बीमारियाँ, तो इसमें वायु भरा जाएगा, यानी वायु प्रदूषण का परिणाम है। उसके अलावा बच्चे अगला क्वेश्चन ध्वनि प्रदूषण को पेड़ पौधे भी कम करते हैं, तो इससे पेड़ पौधे यहाँ पर भरा जाएगा बच्चे तीसरा में। उसके अलावा बच्चे की बात करते हैं घ में, तो ठोस अविष्ट पदार्थों को कूड़ेदान में फेंकना चाहिए, तो इसका हो जाएगा बच्चे अंतिम का कूड़ेदान। तो अब सारा का जो इसमें भरा हुआ है आप लोग अपना कॉपी पे नोट कर लीजिए। अब बच्चे उसके बाद बच्चे बात करते हैं तीसरा प्रश्न का। तो तीसरा प्रश्न बच्चे सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। तो बच्चे क्या है, जल प्रदूषण से पागलपन रोक होता है। अरे भैया, पागलपन कहाँ से जल प्रदूषण से रोक होगा, तो ये गलत बात है। उसके अलावा बच्चे इसमें आगे कहा जा रहा है कि वाहनों के धुएं से जल प्रदूषित होती है। भाई वाहन चल रहा है, रोड पे गाड़ी चल रहा है, तो जल कैसे प्रदूषित हो जाएगा, तो ये भी गलत बात है। उसके अलावा बच्चे अगर बात करते हैं तीसरा का, तो मानव व अन्य जीवधारियों के भोजन तथा आवास पर मृदा प्रदूषण का दुष्ट प्रभाव पड़ता है। हाँ, ये पड़ता है, ये सही बात है, तो ये सही का चिन्ह लगाया गया है। तो बच्चे इसमें अंतिम और घ क्वेश्चन है, घरों से निकलने वाले गंदे जल का उचित निस्तारण करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए, ये भी सही बात है। उसके अलावा बच्चे यहाँ पर चौथा जो क्वेश्चन है वो आपका अंतिम क्वेश्चन है। सही बच्चे यहाँ पर कहा जा रहा है कि मिलान करना है, जो सही शब्द होगा बच्चे उसके साथ क्या करना है, मिलान करना है। तो बच्चे यहाँ पर देखा जाए तो बच्चे देखिए इसमें पहला दिया है कीटनाशक हो जाएगा। मृदा प्रदूषण, तो मृदा प्रदूषण के साथ यहाँ पर देखिए तो मिला हुआ है। उसके अलावा बच्चे बात करते हैं दमा, तो दमा वायु प्रदूषण के कारण ही होता है, सबको खांसी वगैरह होता है वायु प्रदूषण के कारण होता है। उसके अलावा बच्चे इसमें तीसरा दिया गया है हैजा जो होता है जल प्रदूषण के कारण ही हैजा रोग होता है। उसके अलावा बच्चे बात करते हैं चिड़चिड़ापन,
तो चिड़चिड़ापन अगर किसी को होता है वो ध्वनि प्रदूषण के ही कारण होता है चिड़चिड़ापन। तो इस प्रकार से अगर हम बच्चे बात करें तो टोटल इसमें सारा प्रश्न तो हम सबने देख लिया। अब बच्चे हम लोग अगले वीडियो में अगला चैप्टर को देखने वाले, यानी अगला अध्याय 10 को बच्चे सारा प्रश्न उत्तर करेंगे। सो बच्चे वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। और जाते जाते छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी तक इस चैनल पे बस इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो चल ठीक है वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बाकी हम लोग अगले अध्याय में मिलेंगे फिर से। बाकी आज के लिए इतनी रहने देते हैं। जय हिंद।